वशीकरण एक एनर्जी है जो जिसने करवाना है उसके नक्षत्रों से बनाई जाती है और जिसके ऊपर होना है उसके ऊपर डाली जाती है। वशीकरण की एनर्जी बेसिकली किसी के मन में आपके लिए जो थोड़ा सा प्यार है ना उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो कोई व्यक्ति का ऐसा भी हो रहा होता है जिसके ऊपर वशीकरण किया ही नहीं जा सकता। सबसे आसान तरीका होता है दोनों का नाम, दोनों का फोटो से फेस रीडिंग करके ओहरा चक्र देख लिया जाता है कि कितना स्ट्रांग है। अगर हम चाहते हैं कि हर किसी के ऊपर कर दे, अननोन पर्सन जिसको हम जानते नहीं, जो हमें जानता नहीं है, ये चाहिए, हमारे पास बहुत आते हैं कौन जो लिखा हुआ है कि 5 साल के बाद रिश्ता टूटना ही है, उस पे भले आप वशीकरण कर दो। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो देखा जाता है कि जो आपका पार्टनर है उसके नक्षत्रों में ऐसी एनर्जी बनती है। वशीकरण में मान लो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है? ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ये हवा में तीर नहीं है कि हमने फोटो मंगाई, पैसा मंगाया और जयराम जी की 2 घंटे में कर देंगे जी, 5 घंटे में कर देंगे। वशीकरण करवाने वाला का ऑरा डैमेज है, उनके नक्षत्र वैसे नहीं है जैसे हमें चाहिए, तो काम नहीं करेगा जी। मान लीजिए वशीकरण कोई चाहता है, कई बार क्या होता है कि रिश्ता टूटने के पीछे ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, उसका एक सटीक और अचूक उपाय है। 2 कपूर लेनी है, 2 लौंग लेनी है, दोनों लोगों को राइट हैंड में पकड़ने के बाद 11 बार अपना नाम लेना। अगर किसी को अट्रैक्शन बढ़ानी है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं घरेलू? देखिए वशीकरण पहले तो काम ये तब करता है जब सामने वाले जिसके ऊपर हमने वशीकरण करना है उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग होनी चाहिए। कॉइन और नींबू आधा काट लेना है और कागज पे कॉइन रखकर और आधा नींबू वो रख के कागज को बंद करके घर के किसी दबाव के नीचे रखना है। कम से कम 11 दिन के लिए वो घर में दबाव के लिए रहना चाहिए। नजर दोष के लिए क्या करना है, मंगलवार के दिन थोड़ी सी राई, अच्छा, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी एक कपड़े में डाल लेना है। कोई भी कपड़ा ले लो, काला कपड़ा ज़्यादा बेटर है, लाल कपड़ा भी ले सकते हो, काला कपड़ा भी। ये सारी चीज़ें डालकर इसको अब इसके अंदर एक तेज पत्ता डालना है। ओके। सारी चीज़ें डाल के और गांठ बांध देनी है, ऊपर से बंद कर देना उसको और घर के हर एक हिस्से में घुमाना है। नज़र दोष का जो प्रभाव होता है ना, अगर घर के किसी भी एरिया के अंदर रहता है कि मान लो आपने सिर्फ एक जगह कर लिया और वो प्रभाव दूसरा जगह है तो वो निकला नहीं है। आपने घर के हर हिस्से के अंदर उसको निकालना है और 7 संजा मतलब शाम के 7 बजे के बाद में ये कार्य होता है। अच्छा, मंगलवार और बुधवार ये दोनों दिन काम कर विधि कर सकते हो आप। कितने दिन तक? मेरे ख्याल से अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़र है तो 5 मंगलवार लगातार कर सकता है। अगर मंगलवार नहीं कर रहा और बुधवार कर रहा है तो 5 बुधवार लगातार कर ले। अच्छा, है ना? तो सर अगर हम उपाय की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़े से और उपाय आपसे जानना चाहूँगा। ये जो उपाय जो हम बता रहे थे ये रह गया बीच में, ये बता दूँ। हाँ रेड करो। हाँ, तो इसको क्या करना है, ये जो कपड़े में रखा हुआ है सब, सारे घर में से निकाल जाना है। हर घर के हर एरिया के अंदर जाना है, राइट हैंड में पकड़ के उस सारा मटेरियल जो है हर घर के हर एरिया में जाने के बाद और उसके बाद उसको चौरस्ते पे रख के आना है। चौरस्ते पे रख दो। अगर आप चौरस्ते पे नहीं रख सकते, आपके घर के एक 100 मीटर की दूरी पे वो रखना चाहिए। आपके घर के एरिया के आसपास नहीं होना चाहिए, 100 मीटर की दूरी पे रखना है। तो उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक नज़र दोष का जो प्रभाव है वो ख़त्म होगा। तो सर इसी तरीके से अगर किसी को अट्रैक्शन बढ़ानी है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं घरेलू? किसी के लिए आकर्षण, ये 100% गारंटी के साथ ही काम होगा। अच्छा, अगर किसी के नक्षत्रों में ये चीज़ें ऑब्जर्व हो गई तो आकर्षण बढ़ाने के लिए सामने वाले का तस्वीर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, और पान के पत्ते होते हैं, पान का पत्ता लेना है, उस पर लड़की का नाम लिखना है, उसके नीचे आपका नाम लिखना है। भ्रीम वश भव ये एक मंत्र है, उसके नीचे लिखना है। अच्छा, ऊपर लड़की का नाम, नीचे आपका नाम, उसके नीचे मंत्र। भले ही आप अपना नाम ऊपर पहले लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्र जो है वो सबसे नीचे आएगा। पान के पत्ते को फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और अपने राइट जो हमारी जबाड़ा है ना उससे चबाना है। अच्छा, लेफ्ट साइड नहीं जाना चाहिए, राइट जबाड़े से थोड़ी देर चबा के, ओके, भले आप थूक दो उसको 2-3 बार। अगर आपने चबा लिया वो चीज़, उससे क्या होगा, उससे एक ऐसी एनर्जी बनती है कि सामने वाले का आकर्षण जो है आपकी तरफ, मान लीजिए इतना है तो और बढ़ावा आता है। वही जो बोल रहे हैं ना कि एक नज़रिया, उसका नज़रिया आपकी तरफ पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, आकर्षण बढ़ जाएगा। बिल्कुल आकर्षण बढ़ता है, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है।
तो संभोग के काफ़ी केस आते होंगे आपके पास, तो बहुत केस संभोग आते हैं जी। वशीकरण के लिए भी कुछ उपाय वगैरह होते हैं? क्या संभोग वशीकरण होता है, सच में काम करता है? देखिए, संभोग वशीकरण जिसे लोग बोलते हैं, हम्म। वो वशीकरण एनर्जी की एक ऐसी स्टेज होती है हम्म। जिससे लड़की का या लड़के का, जिसके ऊपर ये चीज़ डाली जाती है ना, उसका आकर्षण सामने अपने पार्टनर के बदन की तरफ ज़्यादा जाता है, जिस्म की तरफ ज़्यादा जाता है। ये इसकी साइंस है। संभोग वशीकरण इसे कहा जाता है। वो उसके नेचर के बारे में नहीं सोचता, वो उसके आगे जीवन के बारे में नहीं सोचता कि मेरा उसके साथ जीवन चलना चाहिए, कुछ नहीं। वो उसके जिस्म की तरफ उसका आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और वो एक बारी या दो बारी जिस्म प्राप्ति होने के बाद ना वो हट भी जाता है। अच्छा। लोगों को लगता है ना संभोग वशीकरण बहुत देर तक चलता है। जैसे ही जिस्म प्राप्ति होती है, जैसे ही संभोग होता है दोनों के बीच में, वो एनर्जीज काम करनी बंद कर देती है। अच्छा। संभोग वशीकरण ताकतवर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे पंच क्रियाओं के जो काम क्रिया है ना, इसके ऊपर काम करता है। और काम क्रिया 99% लोगों की वीक होती है। ओके। काम क्रिया जो होती है वीक इसलिए होती है, लोग, बहुत सारे लोग जो है ना इस क्रिया को संभाल नहीं पाते। अच्छा। कहते हैं देव इंद्र नहीं बच पाए, हम तो क्या चीज़ है। हाँ सही है। तो ये जो काम क्रिया है ना, इसके ऊपर जो एनर्जी हम डालते हैं ये बहुत जल्दी असर करती है। अच्छा, इंस्टेंट काम करती है। इंस्टेंट काम करती है। संभोग का एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ, तो कर लीजिएगा अगर बात बन जाए, ठीक है। वरना पता है क्या होता है जी, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रेमेडी से नहीं होंगे। उसके लिए आपको डिटेल दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ रेमेडीज आपकी डिटेल के हिसाब से स्पेशल बनती है। कुछ रेमेडीज जो होती है ना वो आपकी डिटेल के हिसाब से स्पेशल बनती है। वो आप डिटेल दिखा दीजिए। अगर आपका काम रेमेडीज से होने वाला होगा तो मैं आपके स्पेशल रेमेडीज बना के भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक संभोग की बड़ी सार्वजनिक रेमेडी है जो सब कर सकते हैं। उसमें पेपर लेना है, पेपर पे अपने पार्टनर का नाम लिखना है, आपने उसके नीचे अपना नाम लिखना है। संभोग कुरु कुरु शांति वश भव विक्रांत नमो नमः, ये एक मंत्र है। ये मंत्र लिखने के बाद जितना लिखा होगा ना सबके ऊपर से गोल सर्कल बना लेना है। अच्छा। ध्यान रहे सर्कल बंद होना चाहिए। खुला नहीं होना चाहिए। जब तक सर्कल बंद नहीं होगा तब तक वो एनर्जीज काम नहीं करेगी। अच्छा। सर्कल बंद होने के बाद उस पेपर को फोल्ड करना है। पेपर फोल्ड करने के बाद 11 घंटों के लिए अपने जिस्म के साथ रहना चाहिए। एक सही तरीका तो ये है कि रात को सोते वक्त कर लो। हाँ, सही है। सोने से पहले कुछ टाइम पहले कर लो। अपने जिस्म के साथ टच रहना चाहिए वो, भले किसी भी बॉडी पार्ट के किसी भी एरिया पे है ना, जिस्म के साथ टच होना चाहिए वो। और रात को सोते वक्त अपने टच करके सो जाओ। 11 घंटे जैसे निकल जाते हैं उसके बाद उस पेपर को जला देना है। वो एनर्जी बन के आपके जो पार्टनर का दिमाग है उसका जो आकर्षण है वो आपके जिस्म की तरफ इतना ज्यादा खिंचाव पैदा करेगा कि उसको संभोग चाहिए आपसे। अच्छा। उसको संभोग चाहिए ही चाहिए, ऐसा माहौल बना देता है। अच्छा, इतना पावरफुल है। बिल्कुल पावरफुल है। लेकिन ये हर एक नक्षत्रों में ऑब्जर्व नहीं होता जी। अगर सामने वाले के आचरण बहुत अच्छे हैं, सामने वाले का ऑरा स्ट्रांग है, तो शायद ये एनर्जीज काम ना करें। फिर उस लिहाजे में डिटेल देखनी पड़ती है। अच्छा, तो तंत्र के सारे खोए हुए प्यार को वापस पाया जा सकता है अगर वो नक्षत्रों में वो एनर्जी है। अच्छा, तो पाया जा सकता है। अगर खोया हुआ प्यार प्रावधान लिखा ही हुआ है कि वो खोया हुआ खोया ही रहेगा, अच्छा, तो फिर प्राप्ति कोई नहीं है। वो तो डिटेल्स मंगवा के चेक किया जाता है। क्योंकि वो अगर खोया हुआ प्यार लिखा हुआ है कि खोया रहेगा तो फिर आप भी खोए रहो, बात बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी कोई अगर घरेलू इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए, अच्छा खासा रिलेशन किसी का 8-10 साल का, वो अचानक टूट गया है, देखिए उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत सारे नक्षत्रों में इन चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन भी होता है, बेनिफिट भी मिलता है। उपाय में कोई दिक्कत नहीं। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे सारे जो भी उपाय मैं बता रहा हूँ ये सात्विक है। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि अगर प्रावधान में लिखा हुआ है कि आपका रिश्ता नहीं होना या आपका रिश्ता आगे नहीं चलना, तो आप भले कोई उपाय कर रहे हो, भले कोई पूजा करवा रहे हो, भले कोई वशीकरण करवा रहे हो। लोग बोलते हैं ना, मैंने किसी मेरे क्लाइंट को मना किया कि यार आपका काम होगा नहीं। अच्छा, कि आपका काम ना लिखा हुआ है, प्रावधान है कि आपका 3 साल, उनका 3 साल का रिश्ता था। मैंने कहा ये लिखा हुआ है जी, इसके ऊपर हम किसी भी कोई भी वशीकरण डाल दें, कोई भी एनर्जी डाल दें, बात नहीं बनेगी। उसे बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते हैं, है ना। नियति को कैसे बदल देंगे। मैंने जब बोला कि नहीं हो सकता, तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, मैं बहुत दूर तक जाऊंगा। अच्छा। सिमोन एरिया, अफ्रीका में भी ना बहुत वशीकरण की बहुत रेमेडीज होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज होती है। अच्छा। अच्छा, अफ्रीका एरिया में
और हमारे यहाँ बंगाल में तो खैर बहुत सारे माना जाता है कि यहाँ पे वो हर एरिया में गया, उन्होंने सारा खर्चा करा के 2.5-3 महीने बाद दुखी हो गए, फिर मुझे कॉल करा, गुरुजी नहीं बनी बात। मैंने कहा जी अब आप 3 महीने 4 महीने लगा दिए आपने, अब 4 साल भी लगा दो। अच्छा। जहाँ नहीं बननी वहाँ नहीं बननी, नियति को टाल नहीं सकते कोई। अब क्या होता है कि मान लो नियति में लिखा हुआ है रिश्ता अच्छा चलेगा, उसको खराब कैसे कर देते हैं फिर। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं, जब नियति टाल नहीं सकते नहीं सकते तो फिर जो उसको लिखा खराब है। कैसे कर कैसे, देते हैं। हाँ सही है। बेसिकली वो नियति टालते नहीं है, हम्म, वो उस रिश्ते को रोकते हैं। एक टाइम के लिए। जैसे नियति से हमें मिल रहा है कि हमारा रिश्ता अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज डालकर उन्होंने बीच में एक बाण ऐसा बना दिया कि वो एनर्जीज हमारे तक पहुंच ही नहीं रही, वो पॉजिटिव एनर्जीज हम तक पहुंच ही नहीं रही, वो ऐसा बाण बना दिया जाता है। वो उसे बोलते हैं तामसिक कार्य, नकारात्मक ऊर्जाएं, जिनके अंदर शाबर मंत्रों का इस्तेमाल होता है।